Good morning, everyone. Welcome to the next session. We are running chapter 1 crop production and management. This is part 2. In this part, in the part first, we have discussed about crop, definition of crop, type of crops, and the process involved in crop production, in which we have discussed first part preparation of soil. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर टिलिंग और प्लॉइंग और लेवलिंग। प्लॉइंग करने के लिए कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं जिनको यहाँ डिस्कस करेंगे। और सेकंड पार्ट, उसका सेकंड पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद में शोइंग, उसको डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। प्लॉ, व्हाट इज प्लॉ? दिस इज बीइंग यूज सिंस एंशियंट टाइम। ये एंशियंट बहुत ही पुराने समय से यूज किया जाता है। क्या करने के लिए? फॉर टिलिंग द सॉइल, सॉइल को टिल करने के लिए या लूज करने के लिए, लूजनिंग द सॉइल। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, क्रॉप के अंदर फर्टिलाइजर को ऐड करने के लिए उसके अंदर पहले यूज किया जाता है। ये देखिए, इसमें फर्टिलाइजर को भी यूज किया डाला जा सकता है इसमें। रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल, वीड्स को रिमूव करने के लिए, एक्स्ट्रा पौधे जितने भी हैं उनको हटाने के लिए और सॉइल को टर्न करने के लिए। तो दिस इज द यूज ऑफ प्लॉ। लेट्स लुक एट दिस इज अ प्लॉ। नेक्स्ट, हो, इट्स ऑल्सो फॉर यूज फॉर लूजनिंग द सॉइल। इट इज अ सिंपल टूल, एक सिंपल टूल होता है विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। सॉइल को लूजन करने की आवश्यकता क्यों होती है? जो सीड्स है उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके, और साथ ही साथ में जो भी अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सॉइल के अंदर जो फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं उनको भी ऑक्सीजन मिल सके। तो इस वजह से लूज करना पड़ता है। तो हो, लुक एट दिस हो, दिस इज द हो विच इज यूज फॉर लूजनिंग एंड रिमूविंग वेट्स। नेक्स्ट, cultivator. Nowadays plowing is done by tractor driven cultivator. The use of cultivators save labor and time. आज के दिनों में जो ट्रैक्टर वगैरह आ जाने की वजह से, टेक्नोलॉजी के बढ़ जाने की वजह से वो कल्टीवेटर का यूज किया जाता है। ये कल्टीवेटर आसानी से कल्टीवेट कर देता है और लैंड वगैरह को, उसको आसानी से, साथ ही साथ में वो लेबर का और टाइम भी बचाता है, लेबर भी बचाता है लोगों का। जितने लोग जहाँ किसी लैंड के, किसी फिक्स पर्टिकुलर लैंड के लिए ज़रूरत होती है जितने लोगों की, उससे कम टाइम में और कम लोगों के अंदर वो काम कर देता है। ट्रैक्टर में ज़्यादा लेबर की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद में प्रोसेस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के अंदर सेकेंड पार्ट है सोइंग। सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद में उसके अंदर सीड को शो करना या बीज को बोना, ये एक सेकेंड प्रोसेस है। बीज को बोना क्यों जरूरी है? अगर फसल उगाना चाहते हो तो बीज नहीं बोगे तो फसल कैसे होगी? सोइंग ऑफ सीड एट अप्रोप्रिएट डेप्थ। कैसा बीज बोना? अप्रोप्रिएट डेप्थ, ऐसा नहीं कि कहीं बहुत ही ज़्यादा गहरा डाल दे या फिर कहीं अपर सरफेस पर ही पटक दे। तो इस तरीके से वो बीज उगता नहीं है, बीज ग्रो नहीं करता है। उसको अप्रोप्रिएट डेप्थ के अंदर ही डालना। एंड डिस्टेंस, कुछ दूरी पर सेकंड बीज, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के अंदर उनको अगर उगाया जाए तो दे गिव्स गुड यील्ड, गुड यील्ड, उनसे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन होता है क्रॉप का। गुड वेराइटी ऑफ सीड्स आर सोन आफ्टर सेलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स। हेल्दी सीड को सेलेक्ट करने के बाद ही बीज को, गुड वैरायटी के सीड्स को ही बोना चाहिए। कैसे चेक करेंगे गुड वैरायटी के सीड्स को? जो भी सीड्स आपके पास अवेलेबल हैं उनको किसी पानी के अंदर डालिए। पानी के अंदर डालने के बाद में जो गुड सीड्स नहीं होते हैं, बेकार सीड्स हैं, वो पानी के ऊपर आ जाते हैं और उनको हटा दिया जाता है, और जो अच्छे सीड्स हैं वो अंदर दबे रहते हैं। तो इस तरीके से इनका अपन
चूज कर सकते हैं कि कौन से गुड है और कौन से बैड है। नाउअडेज सोइंग इज डन बाय सीड ड्रिल्स। इन दिनों जो सोइंग है वो सीड ड्रिल से की जाती है। कौन कौन से टूल्स एक्चुअली यूज किए जाते थे? पहले तो ट्रेडिशनल टूल्स वगैरह यूज किए जाते हैं, अभी सीड ड्रिल्स यूज की जाती है जो ट्रैक्टर के पीछे चलाई जाती है। दीज आर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग। इसमें बैल, जो ऑक्स बैल है, वो आगे खींचते थे और उसके पीछे बीज को बोया जाता था, लेकिन अभी सीड ड्रिल इज यूज्ड। Look at this. That's all for this module. सभी अपनी फेयर नोटबुक के अंदर जो एक्सरसाइज वर्क है उसको कर ले। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू ऑल।